देखिए, देश का संपूर्ण विकास जो है आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकता में है और हर वर्ग का विकास जो है, गरीबों का विकास होगा, सामान्य वर्ग के लोगों का विकास होगा, ओबीसी समाज का, ये सभी समाज चाहे दलितों का विकास है, हर समाज के विकास की वो चिंता करने वाले लोग हैं, चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि हमारा देश का स्थान जो पूरी दुनिया में आज 5वें नंबर पर आया है आर्थिक मामलों में, तो हम ताकतवर कैसे बने और दुनिया में तीसरी शक्ति बनने की उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा का मतलब देश की इच्छा है। ये बड़ी बात है और हर हाल में वो पूरी ताकत से इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं और आगे प्रयास करेंगे भी। विकसित भारत उनका संकल्प है और जो वो संकल्प लेके आगे बढ़े हैं अपने जीवन में, आज तक वो सारा का सारा संकल्प उनका पूरा हुआ है और निश्चित रूप से उनका जो ये भी संकल्प है विकसित भारत का, वो पूरा होगा। और बिहार पर उनका विशेष ध्यान है कि बिहार जो है हमारा राज्य उतना आगे नहीं बढ़ा है, तो बिहार का डेवलपमेंट हो। देखिए, बिहार के चारों तरफ देखिएगा कि 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ गया है। ये आदरणीय मोदी जी के विजन का देन है। 3 लाख करोड़ जब वो सत्ता संभाले उसके बाद करीब 3 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार में उन्होंने दिया है। उस 3 लाख करोड़ का जो है खर्चा जो है यहाँ जो बिहार में हुआ, उसके चलते बिहार का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है और उस डेवलपमेंट के चलते बिहार की जो स्थिति हुई है पहले से काफ़ी मजबूत हुई है और यहाँ पे कई योजना पर काम हो रहा है। अभी देखिएगा कि काराकाट में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और काराकाट के आसपास और काराकाट में जो ये डालमिया नगर का फैक्ट्री है, डालमिया नगर का फैक्ट्री का बहुत सारा काम पहले से हुआ था और इस बार यदि दोबारा हम लोग जिता के भेजते हैं यहाँ काराकाट के सांसद को, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि काराकाट में जो डालमिया नगर फैक्ट्री लंबे समय से पेंडिंग है वो हर हाल में बनेगा और एक बार जब उस फैक्ट्री का फिर से दोबारा इस्टेब्लिशमेंट होगा तो हमारा जो अपना सोचना है और हमारी जो अपने विचार हैं उसके हिसाब से निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। हमारे लोग जो बाहर जा रहे हैं पंजाब कमाने के लिए और भी यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, काराकाट से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो पलायन रुकेगा। तो काराकाट का विकास में डालमिया नगर का एक महत्वपूर्ण रोल है और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं सिलेंडर साहब से, तो उसका विकास होना तय है। और वो तो एक योजना है, बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है। आज गरीबों का जो इस देश में विकास हुआ है, बहुत शॉर्ट समय में हमारे 25 करोड़ लोग बीपीएल परिवार से ऊपर उभर के आ गए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं मोदी जी की योजनाओं के कारण। और उसके अलावा आप देखिए युवाओं की बात कीजिए तो हर युवा जो है चारों तरफ हमेशा सोचते थे पहले कि हम कैसे रोजगार करें, तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया ताकि वो अपना रोजगार स्वतंत्र रूप से कर सके। एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास किया गया है। व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए एक अलग से मतलब कि उसका उस प्लान को डेवलप किया गया है। ओबीसी के लिए आप देखिए कि ओबीसी आयोग का गठन हुआ है और देश में मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का जो इच्छा है उसने जाहिर कर दिया है तमिलनाडु में और मतलब साउथ इंडिया में उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि हम आपके आरक्षण से काटकर एक नया आरक्षण जनरेट करेंगे और वो हम मुस्लिम समाज को देंगे। देखिए, हमारा मुस्लिम समाज से कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वो भी अब पूरे देश में सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन जिस आरक्षण को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, आपको याद है मंडल कमीशन जब लागू हुई देश में तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके समर्थन से सरकार थी। ओबीसी का आयोग का जब गठन हुआ 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय मोदी जी ने लागू किया उसको और उसी आरक्षण को काट के जो बांटना चाहते हैं, ये दलित और ओबीसी और व्यवसायी वर्ग का समाज आज जो है आरक्षण का लाभ ले रहा है। आरक्षण के काट को आप बांटना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, ये किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता नहीं चाहेंगे और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो विकास के साथ साथ हम जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे और जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं वो हर हाल में ओवरऑल डेवलपमेंट भारत का होगा। और निश्चित रूप से जो हमारा जो मन में चल रहा है कि भारत आने वाले समय में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगी दुनिया की और अमेरिका जो लोग कहते थे कल तक कि अमेरिका बहुत मजबूत ताकत है, तो ये लोग जो है और भारत चल के लेकिन बहुत गहराई से सुनने का जो मौका मिलेगा कहीं पर जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, तब लगता है कि भाई उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग जो है मजबूत हो, हमारे यहाँ के व्यवसायी मजबूत हो, हमारे यहाँ का गरीब जो है आगे बढ़े, तो हमारे यहाँ की महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो। तो ये उनके विचार में है और ये विचार हमको लगता है